So my topic this morning is, आज का मेरा जो शीर्षक है, what is in your hand? आपके हाथ में क्या है? है ना? What is in your hand? आपके हाथ में क्या है? You know, your hands are so beautiful. God has given you so beautiful hands. आपके हाथ बहुत सुंदर है, परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर हाथ दिए But हैं। many a times we do so many wrong things by these hands. पर बहुत बार अब हम अपने हाथों के द्वारा ही गलत So चीजें कर this देते morning we हैं। are going to see through scriptures. तो आज के सुबह हम वचन के द्वारा देखेंगे। See, at every point in a person's life, there is a manifestation of his destiny available to him. और हमारे जीवन में हर एक ऐसे एक क्षण आता है जहाँ पर हमने जो बातें की उसका प्रकट होता where you है can use that thing for our progress in the kingdom of God. और वो सारी बातें आप अपने तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। What you are going to be is going to come out from what you have. आप जो होने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, वो उसी से निकल के आएगा जो आपके पास में I repeat again, what you are going to be is going to come out from what you have. और भविष्य में जो आप बनने वाले हैं वो उसी के द्वारा प्रकट होगा जो आज आपके पास है। If you are having wrong notions, wrong ideas, अगर आपके पास में कोई गलत विचार है you will walk in that way which are wrong in your life. तो आप अपने जीवन में गलत रास्तों पर ही चलोगे। If you are holding on to things which are wrong, अगर आप कोई बुरी बातों को पकड़ के रखते you हैं will go, your destiny will be the same. तो आपका जो आने वाला भविष्य है वो भी वैसा ही रहेगा। Here in the book of Exodus, और यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक you में know, in the book of Exodus, God calls Moses. और निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया Moses was a shepherd only. क्योंकि मूसा जो था वो बस एक चरवाहा He था। was tending the sheep of his father-in-law Jethro. वो अपने ससुर की जो जेत्रो है उसकी जो भेड़ बकरियों को चराता God था। called him. परमेश्वर ने उसे बुलाया। God said, "Come. परमेश्वर ने कहा आ जा I have seen the oppression of my people. और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लोगों को आजाद I करे have seen the tears my children are shedding." और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे कैसे रो रहे हैं। God calls him out. परमेश्वर उसे बुलाते God says, "Come. परमेश्वर कहते आ जा Come and lead my people into the बाहर promised land." बाहर और मेरे लोगों का नेतृत्व कर उस वायदे के देश में। God says, "I want to take my children into the promised land which is flowing with milk and honey." परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरे बच्चों को उस देश में उस स्थान में ले जाना है जहाँ पर दूध और मधु की नदियां बहती है। But पर Moses asked a question to him. मूसा ने परमेश्वर से एक प्रश्न पूछा, God, how they will know that you have called me for this purpose? तो वो पूछता है कि परमेश्वर मैं कैसे जानूं कि तूने ही मुझे बुलाया है इस काम In the करने के book लिए? of Exodus chapter 4 verse 1, Moses is asking God, how they will know? और निर्गमन की पुस्तक इसका चौथा अध्याय वचन 1 में वो कहता है कि परमेश्वर लोगों का कैसा पता चलेगा कि आपने मुझे चुना है। Exodus 4 and verse 2, the very first question of God. और निर्गमन इसका चौथा अध्याय वचन 2 में परमेश्वर पूछता है, God asked Moses, परमेश्वर मूसा से पूछता है, what is in your hand? तेरे हाथ में क्या है? What is in your hand? तेरे हाथ में क्या है? Moses was an ordinary man. मूसा जो है वो साधारण मनुष्य था, He did not know anything. उसको कुछ नहीं पता But था। God is asking him, what is in your hand? और परमेश्वर से पूछता है कि तेरे हाथों में क्या है? I tell you, church, this morning God can use ordinary people to do extraordinary things. और आज के सुबह कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर साधारण लोगों को चुनकर असाधारण कार्य करते The challenge we face is to value our ordinary talents and our ordinary lives. और जो चुनौती आज हम जिसका सामना करते हैं वो ये है कि हमारे जो साधारण हमारे जो गुण मिले हम उसके ऊपर संघर्ष करते हैं। So when God called Moses पर जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया to lead his people, तो उसके लोगों का नेतृत्व he करने was frightened. तो वो डर गया। Suppose if God calls you today अगर आज परमेश्वर आपको बुलाते हैं and says, "Come on, lead my people," और आपसे कहते हैं कि आप आके मेरे लोगों की अगुवाई करें, my question to you is, तो मेरा प्रश्न ये are है you ready कि आप तैयार है or are you afraid? कि आप डर जाते हैं? Moses was afraid. क्योंकि मूसा डर गया था, Moses never knew how to lead. क्योंकि मूसा को नहीं पता था कि अगुवाई कैसे करते हैं। God asked him, परमेश्वर ने उससे पूछा, "I am giving you that power. मैं तुझे वो सामर्थ दे रहा हूँ। Today the Lord is telling you, आज परमेश्वर आपसे I कहता am है giving you the कि power मैं आपको वो to सामर्थ दे win the रहा हूँ lost souls on this earth." कि आप जाकर यहाँ पे आत्माओं को जीतेंगे। People who are walking in darkness, कि जो लोग अंधकार में चल you will रहे be हैं able to win them. आप उनके आत्माओं को He is जीतेंगे anointing you. क्योंकि वो आपको अभिषेक कर रहा He is है। anointing you. वो आप पर अपना अभिषेक को उन्हें He is रहा है। anointing you, church. वो आज के लिए से आपका अभिषेक कर रहे हैं।
Do not worry about what you are going through this morning. आज आप चिंता ना करें कि आज आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। Do not worry about things which are not right in you this morning. आज आपके जीवन में जो बातें सही नहीं है उसकी चिंता आप ना करें। Look to God this morning. आज की सुबह परमेश्वर When God called Moses, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, Moses said, मूसा ने कहा Lord, give me a sign. कि परमेश्वर आप मुझे एक चिन्ह दें। So God is asking him, तो परमेश्वर यहाँ पे उससे पूछता है, what is in your hand? तेरे हाथ में क्या है? What is in your hand? तेरे हाथ में क्या है? Moses was carrying a rod continuously with him. मूसा जो अपने हाथ में एक लाठी हमेशा लिए चलता It था। was just a staff or a rod which he used to beat his sheep when they were going astray. वो एक बस एक लाठी थी जो जिसका इस्तेमाल वो अपने भेड़ बकरी को चराने के लिए करता था। But to God, पर परमेश्वर के लिए that rod was a rod of power, miracle, and an instrument of miracles. पर वो जो लाठी थी वो परमेश्वर के लिए एक शक्ति और एक चमत्कार की लाठी थी। The simple rod, वो एक साधारण लाठी by थी, the power of God, तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा became the staff of God. वो एक परमेश्वर की लाठी बन गई। Church, what you are holding on to your hand, आज पर कलीसिया आप अपने when the हाथों में power जो of God लेके comes upon you, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर when the आएगा, anointing of God falls upon जब you, परमेश्वर का अभिषेक आप पर उतरेगा, that simple thing in your hand will become valuable. तो जो साधारण बात आपके हाथ में है वो बहुत मूल्यवान It हो will become जाएगी, extraordinary. वो आपको असाधारण You बनाएगी। may not have a BTS degree with you, आपके पास में BTH की डिग्री नहीं but when होगी, you catch that Bible in your hand and when the anointing falls upon you, पर जब आप अपने बाइबल को अपने हाथ में पकड़कर अभिषेक आपके ऊपर you आता will है, be able to see things changing. तो आप देखोगे कि परिस्थिति और बातें बदल The रही है। simple rod by the power of God became the staff of God. और जो साधारण लाठी थी पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो बहुत महान सामर्थ्य लाठी बन And गई। if you read the book of Exodus, और अगर हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, that rod of power, वो जो सामर्थ की लाठी that थी, staff of power वो सामर्थ की जो लाठी थी, became a staff for the partition of the Red Sea. और उसी सामर्थ की लाठी से परमेश्वर It मूसा ने लाल समुद्र को it भागा। became an instrument to part that Red Sea. वो एक जरिया बन गया जिसके द्वारा लाल समुद्र दो भाग किया गया। Many plagues came because of that rod. और बहुत सारे जो महामारी आई थी वो भी उसके द्वारा चली, So people could believe him. ताकि लोग उस पर विश्वास करें। So people could believe in that Lord. तो परमेश्वर ने ताकि लोग परमेश्वर में The भरोसा करें। Lord who selected Moses. जब परमेश्वर ने मूसा को चुना था, So this morning, अच्छा कलीसिया आज की do सुबह not get frightful. आप आज की सुबह डरे नहीं। Do not get frightful of what is in your hand. आपके हाथ में क्या है वो बात से आप डरे नहीं। Let your hands be sanctified. आपके हाथ जो है वो शुद्ध किए जाए। Let your hands be lifted up for the King of Kings and the Lord of Lords only. आपके हाथ जो है वो सिर्फ राजों के राजों प्रभु के लिए उठाए Many जाए। things will come to you. बहुत बातें आपके पास आएगी, Many things which are not right will come to you. बहुत बातें जो सही नहीं है वो आपके सामने Ask the आएगी। Lord, Lord, show me a sign whether I should do it or not. तो आप परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर आप मुझे एक चिन्ह दिखाई कि ये बात मैं करूं या नहीं। And I tell you, church, this और morning, आज की सुबह कलीसिया मैं आपसे कहना चाहता that हूँ, anointing will show you whether you should touch that thing or not. तो अभिषेक आपको बता देगा कि क्या आपको उस बात को छूना है या Your नहीं। hands will be powerful. आपके हाथ जो है वो सामर्थ्य Your होंगे। hands will be anointed. आपके हाथ जो है वो अभिषिक्त होंगे, And the thing which you catch in your hand, और जो बातें आप अपने हाथों में पकड़ोगे you will be able to see things happening. तो आप देखोगे कि बातें बदल रही है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you are alive, say hallelujah. अगर आप जिंदा है गए हालेलुया। Only if you are alive, amen. No problem. Okay, God will do some wonders in the midst. Okay. Hallelujah. The second point, दूसरी बात, God cannot use fear. परमेश्वर भय का उपयोग नहीं कर सकता। God परमेश्वर cannot use fear. भय का उपयोग नहीं कर सकता। Amen. आमीन। Moses was frightened. मूसा डर गया था, God could not use Moses परमेश्वर मूसा का इस्तेमाल नहीं कर सकता था if you would have been frightful. अगर आप डर रहे रहते हैं। That's why God asks him, इसलिए परमेश्वर से पूछते हैं what is in your hand? कि तेरे हाथ में क्या है, है ना? And that rod और वो जो लाठी थी becomes a rod of power, तो वो सामर्थ की लाठी बन power जाती of है, miracle, और सामर्थ की और चमत्कार की लाठी an बन जाती है। instrument of power, वो एक चमत्कार की a लाठी rod बन of जाती है, judgment, वो न्याय की लाठी a बनती rod of healing, है, चंगाई की लाठी बनती a है, rod which delivered the people of Israel. और जो ऐसी लाठी बनती है जो इस्राएलियों का छुटकारा करती है। Second point, God cannot use fear. परमेश्वर भय का उपयोग नहीं कर सकता। How many of you are fearful? यहाँ पे कितने लोग हैं जो डर जाते हैं? कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है ना?
Don't do that way. If you are fearful, say, God, I am fearful. अगर आप डरते हैं तो कहे कि हाँ परमेश्वर मैं डरता हूँ। If you see in the book of 1 Samuel chapter 17 and verse 40, अगर आप पहले शमूएल का 17वां अध्याय वचन 40 देखते हैं, David दाऊद was only a shepherd boy. दाऊद भी एक चरवाहा ही था। David was only a shepherd boy. दाऊद सिर्फ एक चरवाहा था He was not old enough to go into that army. और वो उसकी उम्र इतनी बड़ी भी नहीं थी कि वो जाके युद्ध लड़ सके। What was in his hand? उसके हाथ में क्या था? Only a slingshot. उसके हाथ में बस एक गोफन थी। What was in his hand? उसके हाथ में क्या था? Only a slingshot. बस एक गोफन। But as a shepherd, बस एक चरवाहे की he killed that bear. उसने उस भालू का He वध killed किया। that lion. उसने शेर को मार दिया। Amen. आमीन। And when he came to the people of Israel, the army of Israel, और जब वो इजराइल की सेना के पास पहुंचा, no one would ever thought किसी ने ऐसा विचार भी नहीं किया that this होगा shepherd boy will do something great that day. ये चरवाहा जो है वो एक महान कार्य उस दिन करेगा। David held in his hand which was the very instrument that God was going to bring victory to the people of Israel. और दाऊद के हाथ में वो एक ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से परमेश्वर इजराइलियों के लिए बड़ी विजय लाना था। Church, God just needs a living vessel, पर कलीसिया परमेश्वर को बस एक जिंदा वेसल चाहिए, not a dead vessel. एक मरा हुआ पात्र नहीं। No dead vessel can work in the kingdom of God. कोई मरा हुआ पात्र परमेश्वर के राज्य Only में कार्य नहीं living कर vessel सकता। can work in the kingdom सिर्फ of God. जीवित पात्र ही कार्य कर David सकता had है। only a slingshot. दाऊद के हाथ में बस एक गोफन था। David did not look like a conqueror. दाऊद जो है वो ऐसा विजय की तरह नहीं दिखाई देता था। When God brought him in that midst of that army, जब परमेश्वर ने दाऊद को सेना के मध्यम ले when आया, Goliath was challenging the people of Israel, जब गोलियत इजरायली लोगों को चुनौती दे रहा when था he was saying so many things against the God of Israel, और वो बहुत सी बातें कह रहा था जो इजराइल के परमेश्वर के विरुद्ध था, Saul was frightened. शाऊल राजा डर गया था, People were afraid. लोग डर गए थे। Fear cannot take you. डर जो है वो आपको आगे नहीं Fear ले जा cannot सकता। take you anywhere, church. डर जो है वो आपको कहीं भी नहीं ले जा But when David सकता। came there, पर जब दाऊद वहां पर he आया, looked into the eyes of Goliath. उसने गोलियत की आंखों में देखा, He was not frightened. वो डरा नहीं। Why? क्यों? Because he knew क्योंकि वो what जानता was in था his hand. कि उसके हाथ में क्या है। He knew what was in his hand. वो जानता था उसके हाथ में क्या है। Hallelujah. He never wanted that, to wear that army attire and go in front of that Goliath. वो कभी भी युद्ध के वस्त्र नहीं पहनना चाहता था और वो पहन के गोलियत के सामने नहीं जाना चाहता था। He was not looking like a conqueror. वो एक विजय के रूप में नहीं दिख रहा But था। when God decides to use someone, पर जब परमेश्वर विचार करते कि मैं किसी का इस्तेमाल that करूंगा, person does not need to look like a तो conqueror. उस इंसान को एक विजय के रूप में दिखने की कोई जरूरत नहीं है। You know why? क्यों? Because God is in control. क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण God में is the है। conqueror. परमेश्वर विजयी है। You are not a आप conqueror. विजयी नहीं है। God works through you and makes you a conqueror. परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करके God आपको works विजय through you बनाता है and gives you that victory in that place. और परमेश्वर वहाँ पे कार्य करता है, वहाँ पे उस स्थान में उसने विजय You को may दिया। feel like you don't have anything in your hand, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके हाथ में आज कुछ नहीं है, but that slingshot killed that Goliath. पर वो गोफन ने उस गोलियत The को वध man किया। who challenged the people of Israel. उस आदमी जिसने इजराइल के लोगों को चुनौती दी थी, With one stone he was killed. एक ही पत्थर के द्वारा उसका वध किया गया। When God raises you up, जब परमेश्वर आपको उठाते हैं, when God makes you stand in front of people, जब परमेश्वर आपको खड़ा करते हैं do लोगों के not be सामने, frightful, do not be fearful. तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। Focus your eyes on Him. अपनी आंखें बस परमेश्वर पर लगाएं। Remember what you have in your hand. आप हमेशा स्मरण रखें कि आपके The हाथों में क्या है। anointing of the Most High God is upon you. सबसे महान परमेश्वर का The अभिषेक आपके anointing ऊपर of God है। is upon your hand. परमेश्वर का अभिषेक आपके हाथों So पर when you है। lift up your hands in the midst of people, तो जब आप लोगों के मध्य में अपने हाथों को उठाते you will हैं, see victory coming in your life. तो आप देखोगे कि आपके जीवन में विजय आ रहा Every है। child of God has something in your hand. अब परमेश्वर के हर एक बच्चे के हाथ में कुछ तो है, Something is there in your hand, church. कुछ तो आपके हाथ में है There कलीसिया। is no hand empty this morning. आज की सुबह यहाँ पर एक भी हाथ खाली नहीं है। There is no hand empty this morning. आज की सुबह एक भी हाथ खाली Every नहीं hand है। is filled with something. हर एक हाथ भरा है कुछ ना Every कोई बात hand से। has the anointing. हर एक हाथ पर अभिषेक That है। when you lay hands on the sick, जब आप बीमारों पर अपने हाथों को the रखते sick will हैं get healed. तो बीमार लोग चंगे किए When you lay जाएंगे। hands on people who have nothing for them,
उनके अगर आप उन लोगों पे हाथ रखते जिनके पास कुछ that नहीं है, hand will bring provision because God has made you a conqueror तो there. वो हाथों में सारे चीज का पुरवठा हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने आपको विजय बनाया है। Church, but He can use only people और कलीसिया वो ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल कर सकता है who are willing, जिनका इच्छा है, who are humble, जो नम्र है, who are righteous, जो धर्मी है, who are holy people. जो पवित्र लोग है, People who are holy, लोग जो पवित्र your है, hands will be anointed. आपके हाथ अभिषेक किए जाएंगे, Your hands will be anointed. आपके हाथ अभिषेक किए जाएंगे। Church, remember, कलीसिया आप याद रखें, we have to be humble in our spirit. हमें हमारे आत्मा में नम्र होने की Do not जरूरत ask है। God to make you humble. परमेश्वर को मांगने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर आपको नम्र बनाए। No, do not ask God, you make me humble. आप परमेश्वर से ऐसा ना कहें कि परमेश्वर आप मुझे नम्र बनाए। Oh, very wrong prayer. ये बहुत गलत प्रार्थना है। Please do not pray this prayer. आप ऐसी प्रार्थना ना करें। If God makes you humble, अगर परमेश्वर आपको नम्र बनाते हैं I don't know when you will come up. तो मैं नहीं जानता कि आप कब चले। Okay, so don't ask God to make you humble. तो आप परमेश्वर से ना कहें कि आपको वो नम्र Say, बनाए। God, आप कहें परमेश्वर, I want to be humble in your presence. मैं आपकी उपस्थिति में नम्र होना चाहता If you हूँ। are willing, अगर आप इच्छुक if हैं, you are humble, अगर आप नम्र हैं, if you are righteous, अगर आप धर्मी हैं, if you are holy, अगर आप पवित्र हैं, the anointed hands will do great and mighty works in तो your, आपके अभिषेक हाथ बहुत महान और सामर्थ्य कार्य in your करेंगे family. आपके परिवार The में। third point, तीसरी बात, God works with what we have in our hand. हमारे हाथों में जो है परमेश्वर उसी से कार्य करता My है। message is not very, very long, मेरा संदेश बहुत लंबा but नहीं I है, want to challenge every one of you present here this morning. और आज की सुबह हर एक यहाँ पे जो उपस्थित है मैं उनको चुनौती Do देना not चाहता take हूँ the anointing of God lightly. कि परमेश्वर के अभिषेक को आप हल्के में ना लें, Do not take your hands lightly. अपने हाथों को आप हल्के में ना There लें। is something, कुछ तो है, there is powerful thing. आपके पास सामर्थ्य बातें Hold हैं। on to that hand and say, God, I want to thank you for this lovely hand. अपने हाथों को आप धरे रखें और कहें कि परमेश्वर सुंदर हाथों की मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। The third point, तीसरी बात, God works with what we have in our hand. परमेश्वर उस चीज से कार्य करते हैं जो हमारे हाथों में है। A little basket. एक छोटी टोकरी, A child was holding that basket. एक लड़के के पास में एक छोटी टोकरी थी। When Jesus was preaching and teaching the people, जब यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे थे और more बता than रहे थे, 5,000 plus, 5,000 से ज्यादा लोग there वहां was पर a थे। small child वहां पर एक छोटा लड़का था, holding on to one little basket what his mother must have given to him. उसके हाथ में एक छोटी टोकरी थी जो उसकी माँ ने उसको दी होगी। You know, and he must have said, mother must have said, और उसकी माँ ने शायद कहा होगा darling, when you are hungry, please eat. कि बेटा जब तुझे भूख लगे तो उसे खा लेना, Darling, do not share with कि anyone. बेटा इसे किसी के साथ में न बांटना। There are 5,000 people. वहां पर 5,000 लोग हैं, This is only 5 loaves and 2 ये fish. बस 5 रोटी और 2 मछली है, You eat it ये properly. तू अच्छे से खा Do लेना, not give to ये anyone. किसी को देना मत। But that child, पर उस बेटा, when the challenge came, जब चुनौती आई, when his disciples were asking for food, जब चेले भोजन के लिए पूछ रहे थे, he let go that 5 loaves and 2 fishes from his hand. उसने अपने हाथों से वो 5 रोटी और 2 मछलियों को जाने दिया। He let go that thing from his hand. उसने उस टोकरी को अपने हाथ से जाने दिया। Here we see Jesus was faced with a challenge और यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह के सामने एक चुनौती of आई, feeding 5,000 people. क्योंकि उसको 5,000 लोगों को खाना The खिलाना था। little guy who was a part of 5,000 और ये जो छोटा लड़का था जो 5,000 के में से एक था, was not at all hesitant. वो बिल्कुल लड़खड़ाया नहीं। The boy must have thought to himself, वो लड़के ने शायद सोचा होगा oh, this is my food. कि ये मेरा खाना है, You know, as human nature, क्योंकि इंसानी जो स्वभाव होता है, मेरे मम्मी ने मुझको दिया. माय मदर हैज गिवन दिस टू मी, I will not give it to मैं ये anyone. किसी को नहीं दूंगा, I will go in one corner and मैं एक कोने में जाके खा लूंगा। है ना? I know people. मैं जानता हूँ लोगों I have को, seen people. मैंने ऐसे लोगों को देखा I have है, seen the children. मैंने बच्चों को देखा You है, know, they go in one corner वो एक कोने में चले जाते हैं, Eat. वो खाते हैं and then they come and sit. और वो आके बैठते हैं, There's somebody who has one more tiffin. और उसके बाद जाके बैठते हैं जिसके पास एक और टिफिन है। हाँ, आपके बच्चों ने किया है ना? They like to eat from others' tiffin. उनको दूसरों के टिफिन से खाना भी अच्छा खुद लगता का है। टिफिन तो खत्म हो गया भैया. They want others' tiffin. But this boy didn't do that way. पर ये लड़के ने ऐसा नहीं किया, He didn't do that way. उसने ऐसा नहीं किया, He didn't even think about himself. उसने खुद के बारे में सोचा तक नहीं That if he shares his khana, he will have to go hungry.
कि अगर वो अपना खाना दूसरों के साथ बांटे तो शायद उसे भूखा जाना पड़ सकता है। He'll have to go back to his mother's house hungry उसको अपने मम्मी के घर जाना पड़ेगा भूखा with a long 6 o'clock face. और अपना मुंह लटकाए हुए, You know, hunger is here. क्योंकि उसको भूख लगी The है। Madhya Pradesh is empty. उसका जो पेट है वो खाली है Walking down to his mother. और वो अपने माँ की ओर चल के जा रहा Mother है asking, where is your food? और उसकी माँ पूछे कि तेरा खाना कहाँ है, And then child is saying, और वो कहता है distribute किया. कि मैंने सबको दे दिया। I told you don't give. और उसकी माँ कहेंगी कि मैंने बोला था किसी को मत But you देना, gave. पर तूने दे दिया। There is nothing in the kitchen now. अभी घर में कुछ नहीं है। है ना, many times we hear this. का दिलं तू आता काय नाही घरी, बस बोंबलत. और हम बहुत बार सुनते हैं कि अब क्यों दिया तूने, अभी घर में कुछ भी नहीं है, Nothing, no more food. अभी घर में कोई भोजन बचा नहीं है। This boy didn't do that way. पर ये लड़के ने ऐसा नहीं He किया। knew वो जानता था with whom he was sitting. कि वो किसके साथ He बैठा है। knew the person who was preaching and teaching. वो जानता था कि जो इंसान He knew what was going to happen. वो जानता था कि क्या होने पर है। You know what did he do? वो उसने क्या किया, He gave to Jesus उसने यीशु मसीह को दे दिया। what he was holding. उसके हाथ में जो था उसने Church, यीशु को a दे time दिया। is coming. कलीसिया समय आ रहा है, Open your fist and give it to the King of Kings and the Lord of Lords. अपनी मुट्ठी को खोलो जो आपके हाथों में राजों के Open राजा your का hands प्रभु and को give दो। it to Him. अपने हाथों को खोलो परमेश्वर को दे Till you दो। hold it, it will have no what you say. Value। Sorry? Value, yes. जब तक आप अपनी absolutely. मुट्ठी को नहीं खोलोगे तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं But रहेगी। when you open your fist, जब आप अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, when you hand it over to Jesus, जब आप उसे परमेश्वर को देते हैं, that 5 loaves and 2 fishes can feed more than तो वो 5,000. 5 रोटी और 2 मछली 5,000 को खिला सकता That है। anointing on your hand, वही अभिषेक आपके when हाथों you में, open it and give it to someone, जब आप अपने हाथों को when you किसी lay को देते hands हैं, on somebody, जब आप अपने हाथों को किसी और पर रखते हैं, that hand will work a miracle for you. तो वो हाथ आपके लिए That hand will चमत्कार, work a miracle for them. वही चमत्कार दूसरों के लिए भी If you करेंगे। close that hand and stand, अगर आप अपने हाथों को बंद करके खड़े रहते हैं, nothing, God cannot use you. कि परमेश्वर आपको फिर इस्तेमाल नहीं कर सकता, God will not be able to do mighty works. परमेश्वर महान कार्य नहीं कर सकता। So open your hand, church. तो अपने हाथों को खोले Do कलीसिया, not close your fist. अपनी मुट्ठी को बंद ना करें। Closing fist अपनी मुट्ठी अगर आप बांधते हैं will give you no result. तो आपको कोई उसका परिणाम नहीं मिलेगा। Opening fist अगर आप अपनी मुट्ठी को खोलते will हैं give you mighty result. तो आपको वो महान परिणाम आपको उससे God मिलेंगे। works with what we have in our hand. परमेश्वर जो हमारे हाथों में उसके द्वारा ही कार्य करते Many हैं। a times, church, बहुत बार कलीसिया we look outside ourselves for help to do something. हम बाहर देखते हैं किसी की मदद के लिए, कुछ करने के We लिए। look outside for our help. हम दूसरों के पास जाते हैं अपनी That मदद के something लिए, will come, someone will help. कि कोई तो आएगा मेरी मदद करेगा। Doubting God's ability to use us. हम परमेश्वर के महान कार्यों पर शंका करते हैं कि वो हमारा इस्तेमाल Do करेगा या not नहीं। doubt on yourself. आप अपने आप पर शंका ना करें, Anointing of God is upon क्योंकि you. परमेश्वर का अभिषेक आप पर है। God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है। God has chosen you from that miry clay and set you apart. परमेश्वर ने आपको उस कीचड़ से उठा के आपको अलग किया Do है। not doubt. परमेश्वर पर आप शंका ना If करें। Moses would have doubted, अगर मूसा ने शंका की होती, after God asking him a question and using that rod, परमेश्वर ने जब उसको प्रश्न पूछा और उस लाठी का इस्तेमाल the किया, people of Israel would never have been set free. तो इजरायली की जो लोग थे वो कभी आजाद नहीं होते। In the same way, church, उसी तरह से when कलीसिया, God has called you out, जब परमेश्वर ने आपको बाहर बुलाया है, something is going to do through you and your family. तो वो आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा कुछ महान करेगा। Is going to do something great in your life. वो आपके जीवन में बहुत महान कार्य करेगा। Only one criteria is required. सिर्फ एक ही बात जरूरी है, Open your hands and just surrender to Him. अपने हाथों को खोले और उसे समर्पण करें। Nothing happens by chance. आपके जीवन में कोई भी ऐसे ही आसानी से नहीं होता। You are not in that current situation because something has happened by chance. अब आज जो परिस्थिति में वो इसलिए नहीं हो कि आपके साथ में आसानी से कोई बात हो चुकी है। It was not a part of chance for that lad, that छोटा बच्चा, to be in that 5,000 people. वो आसानी से ऐसा नहीं था कि वो जो एक लड़का था वो 5,000 लोगों के बीच में उपस्थित था। It was all part of God's plan. ये परमेश्वर का ही प्लान था, It was a part of God's plan. ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। So church, even as we go, you go through situations. जब कलीसिया आप कोई परिस्थिति से गुजरते It हैं, is not by chance. ये बस ऐसी आसानी से नहीं होता। There is a plan behind everything.
ये इसके पीछे एक उद्देश्य होता है। You have to be sensitive to the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की और सौम्यता से आपको ध्यान देना है। You have to look to God. आपको परमेश्वर की ओर देखना You have है। to lift up your hands to say, and say, God, I surrender in this place. अब आपको अपने हाथों को खोलना और परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मैं अपने हाथों को तेरे आगे समर्पित करता हूँ। Stop despising. अपने आप को आप ऐसा Stop complaining आप कुड़कुड़ाना बंद करें about what you have. आपके पास जो है उस बारे में, And start seeing what God wants to do through you. और वो चीजें देखना आप शुरू करें जो परमेश्वर आपके द्वारा करना God चाहता wants है, to do great and mighty things through you. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बहुत महान कार्य You are करने पर putting a है, limitation for your own self. पर आप वहां पर बंधन को लगा रहे Your हैं। hands are not empty. आपके हाथ खाली नहीं Your है, hands are filled. आपके हाथ भरपूर, But you have put the limitations on your पर hands. आपने ही अपने हाथों पर They बंधन लगा cannot के work. रखे हैं, पर वो काम नहीं कर सकते Because you have limited them. क्योंकि वो इसलिए कार्य नहीं करते क्योंकि आपने उस पर बंधन लगाए हैं। Open your hands wide. अपने हाथों को आप खोलें You will be able to see what God wants to do through तो you. आप देख पाओगे कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या करने पर Book of है। Ecclesiastes. और सबोपदेशक की जो पुस्तक है, The part is get your eyes off yourself. और वहां पे है ऐसा लिखा है कि अपने ऊपर से अपने दृष्टि को आप हटाएं। Don't look to what is happening in your life. आप ये ना देखें कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, Don't look in that things. उसमें आप ध्यान ना दें। Book of Ecclesiastes chapter 9 and verse 10. और सबोपदेशक इसका 9वां अध्याय The वचन 10 first part says, पहला हिस्सा कहता है, according to NIV version, NIV वर्जन के ऊपर, whatever your hands find to do it with all your might. जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। God has placed you in certain positions. परमेश्वर ने आपको कुछ औहदे पर रखा हुआ है। God has placed you with certain things in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई ऐसी बातें को That रखी है, position has not come just for name's sake. वो बस आपको इसे आसानी से और नाम के लिए बस नहीं मिली है। God has placed you in that position with a great call upon your life. और उस टाइम पे परमेश्वर ने आपको एक महान जो बुलावट आपके जीवन पे है इसलिए रखा If है। you are working in medical field, अगर आप मेडिकल फील्ड में कार्य God करते has हैं, already chosen you before you could be formed in your mother's womb. परमेश्वर ने आपको जब आप अपनी माता के गर्भ में रचाए गए Before थे, you touch the patient. उसके पहले आप बनाए गए थे, Before you touch the और patient, पेशेंट को हाथ लगाने से your पहले hands are already sanctified. आपके हाथ जो है वो शुद्ध किए गए Even as हैं। you go through near the patient, जैसे आप पेशेंट के पास and जाते even हैं as you speak to that patient, और जैसे आप उनसे बात करते हैं, the love of God will come through your mouth. तो आपके मुख से परमेश्वर का प्रेम निकलेगा, Compassion will come, आपके प्रेम और सहानुभूति The आपके love साथ will निकलेगी, come. प्रेम निकलेगा, and your hand of touch और जैसे आप उस मरीज को स्पर्श करते हैं will heal that person completely. और उसके वो तुरंत चंगाई मिल जाएगी, Completely. पूरी तरह से वो You चंगा know, हो I जाएगा। believe this morning that whatever you do, और मैं आज की सुबह में विश्वास करता हूँ कि जो भी चीज आप करते हैं do it with all your might. आप पूरी शक्ति से उसे करें, Not half-heartedly. आप आधे दिल से ऐसा ना करें, Don't take things for granted. आप चीजें सहज तरीके से ना God has लें, placed you there with one purpose. क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस स्थान पे रखा है एक उद्देश्य के कारण। Recognize that purpose. आप उस उद्देश्य को पहचाने, Recognize that call उस बुलावट को आप पहचाने and work according to that in और that field. उसी के मुताबिक आप उस No, I have क्षेत्र में कार्य करें। I have seen so many children, youths mostly. और मैंने से बहुत सारे जवानों को देखा है, They say, वो कहते हैं, Uncle, अंकल I am not satisfied with this job. कि जो काम मैं करता हूँ उससे मुझे संतुष्टि नहीं I don't मिलती, know what is happening with me. मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, I don't know how it is not doing good things for me. और मैं नहीं जानता क्या हो रहा है, भली बातें मेरे लिए नहीं उत्पन्न I हो want रही। to challenge this youth. तो मैं जवानों को चुनौती देना चाहता हूँ, I want to challenge these young people. मैं इन जवान लोगों को आज चुनौती देना चाहता हूँ Go every morning कि रोज सुबह आप जाए, with the anointing of the Most High God. परमेश्वर जो सबसे महान है उसके अभिषेक को Go in लेकर that place. उस स्थान पर आप प्रवेश Speak करें, to that place. उस स्थान से आप बात That करें today my day will be great in this office. और कहे कि आज मेरा दिन इस ऑफिस में महान तरीके से If you are होगा। working on the computers, अगर आप कंप्यूटर पे काम if करते you हैं, are working on the laptop, अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं, anoint that laptop. तो उस लैपटॉप को आप अभिषेक करें, Put your hand on that laptop and say, अपने हाथों को उस लैपटॉप पर God, रखें I've laid my hands upon this instrument. कि परमेश्वर मैं अपने हाथ जो है वो इस यंत्र पर रखता हूँ, Whatever I do, it will bring success in my और house. जो भी मैं करूंगा वो मेरे घर के लिए सफलता ही लेकर In आएगा, my house. मेरे घर में, In my house. मेरे घर में। And you see things changing. और आप देखोगे कि चीजें जो है वो बदलेगी।
But many of us, पर हम में से बहुत लोग, we have preconceived notions and ideas. कि हमारे जो है जहन में पहले से कुछ बातें We बनी just हुई walk है। into the office. हम ऑफिस जाते हैं, You don't know what to do. हम नहीं जानते कि क्या करना है, Because you don't know what to do, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या करना the है। evil one takes an advantage of what to do. क्योंकि जो दुष्ट है वो उसका फायदा उठाता है कि क्या करना है, And then your full life, what you say, thinking goes on what to do. और जो आपका विचार करने की जो क्षमता होती है वो यही सोचने में जाती है कि अभी क्या करना है। But once you go with that anointing, पर अगर आप उस अभिषेक को लेकर जाते the हैं evil one will not be able to touch you. तो दुष्ट जो है वो आपको छू भी नहीं Your सकेगा। mind will not be able to touch. आपका मन जो है वो Your छूने mind will not be नहीं able इसमें to be रहेगा। moved. आपका मन आपको छोड़ के कहीं और You नहीं will be able भटकेगा। to see success. आप बस सफलता को देखेंगे। So according to Ecclesiastes chapter 9 and verse 10, और सबोपदेशक 9 वचन 10 के मुताबिक whatever your hands finds to do, do it with all your might. जो काम तुझे मिले उसे अपनी पूरी शक्ति भर करना, Because whatever you do wonderfully here, क्योंकि जो भी आप बहुत अच्छे रीति से यहाँ पे करते you will हैं, be able to see things changing. क्योंकि आप फिर देखोगे कि चीजें बदल But रही if है। you lose it, पर अगर आप उसे छोड़ देते हैं, the latter part says, कि दूसरा भाग कहता है there is no wisdom, कि वहां पे कोई ज्ञान नहीं there is है, nothing in that grave. वहां उस अधोलोक में कोई या कब्र में कोई चीज नहीं है। You won't be able to complete the job which God had called you for. जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया वो आप पूरा नहीं कर That पाओगे। grave will not allow you to come up and do work. वो कब्र आपको बाहर निकल कर वो कार्य करने के लिए So when you are leaving परमिशन church, नहीं देगी। When you are leaving, और जब आप जाते हैं कलीसिया, do what God has called you to do. तो वही आप करें जो परमेश्वर ने आपको बुलाया करने के लिए। Do that thing which God has called you to do. जो बातें करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया वही Your करें। hands have the power. आपके हाथों में सामर्थ है। I believe the key to a useful life is service to God. मैं विश्वास करता हूँ कि सफल जीवन की जो कुंजी है वो परमेश्वर की सेवा करने में It है। is not waiting for the right time. वो सही समय के लिए रुकने पर नहीं है। Many believers says, बहुत विश्वासी कहते हैं मेरा समय नहीं आया. कि My time has not come. मेरा समय अभी नहीं आया। अरे your time will never come, बाबा. आपका समय कभी आएगा ही नहीं, Because you are not allowing it to come. क्योंकि आप उसे आने की अनुमति ही नहीं दे रहे You know, हैं। we have to allow that time to come. वो समय आने की हमें अनुमति देना है। Your time has already come. आपका समय आ चुका है, Your time is already ready. आपका समय तैयार है। Do not overlook that time. आप उसको नजरअंदाज ना करें, Do not overlook that time. उस समय को आप नजरअंदाज ना करें, But say to God, और परमेश्वर से कहे God, this is the right moment for me. कि परमेश्वर ये मेरे लिए सही क्षण है That I will be able to do what you want me to do. कि मैं वो सारी बातें करूं जो तू चाहता है कि मैं करूं। Many youngsters says, बहुत जवान कहते I हैं, was speaking to one person, I will not name the person. मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, And I said, मैंने कहा God's anointing is upon you. कि परमेश्वर का अभिषेक आप पर है। God has called you to do great and mighty works. परमेश्वर ने आपको महान और सामर्थ्य कार्य करने के He लिए told बुलाया me, है। उसने मुझसे कहा, Uncle, अंकल, you know when my head का hair becomes gray, कि जब मेरे सर के बाल सफेद हो जाएंगे that time will be the right time. तो वही मेरे लिए सही समय होगा। I said, wonderful. तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात What है। about if the door opens first? और मैंने कहा कि क्या अगर स्वर्ग का दरवाजा पहले खुल गया What are you going to do? तो तू क्या करेगा? वो देखते हैं बाद में. We'll see it later. God never waits for anyone, church. परमेश्वर किसी के लिए रुकता नहीं है He कलीसिया, never waits for वो anyone. किसी के लिए रुकता नहीं है What कलीसिया। God has called you to do today, do it today. जो परमेश्वर ने आज आपको बुलाया है बात करने के Say, लिए do वही आप आज not ही say I करें। will do it tomorrow. वो ना कहे कि मैं इसे कल करूंगा, Or we do not know how will be your tomorrow. क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा कल क्या लेकर आएगा। Do not say I will see later on. ऐसा ना कहे कि मैं बाद में दिखूंगा। Just imagine if the grave opens. आप इसे कल्पना करें कि अगर कब्र खुल गई तो, If the door opens, अगर दरवाजा खुल गया what will तो happen? क्या होगा? Your kal will never come. तो आपका जो कल है वो कभी नहीं आएगा, Your grey hair will never come. आपके जो सफेद बाल है वो कभी नहीं So when आएंगे। God has called you to do something, जब परमेश्वर ने आपको चुना है कोई and बात God करने has के लिए, anointed something upon you, और जब परमेश्वर ने आपका अभिषेक भी किया है, and when God has chosen you, और जब परमेश्वर ने आपको चुना है, when God has lifted up your hands and said, I have blessed these hands, और जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे हाथों को आशीष दिया है, use it. तो उसका इस्तेमाल आप करें। Use it, church. उसका इस्तेमाल आप करें You कलीसिया। know, you have to use everything what you have. आपके पास जो कुछ है आपको हर बात उसको इस्तेमाल करना In है। every moment of your life, use it. आपके जीवन के हर एक क्षण में उसका इस्तेमाल Do आपको not करना give है। excuses. आप बस बहाने ना दें। No excuses. I was just thinking, मैं बस सोच रहा था
about this, about David. मैं दाऊद के बारे में सोच रहा था। David would have said, वो कह सकता था अरे मैं तो shepherd हूँ, कि मैं तो चरवाहा हूँ, इधर तो आर्मी है, यहाँ पर सेना है, why I should go, मैं क्यों जाऊँ, what should I do, मैं क्या करूँ, है ना? All these things he would have thought. वो ये सारी बातें सोच सकता था। What would have happened? तो क्या होता? The people of Israel would have got defeated. तो इजराइल के जो लोग हैं वो हार जाते। He never thought. उसने कभी नहीं सोचा। He took that opportunity उसने उस मौके को लिया and he worked in that opportunity और उसमें उसने कार्य किया and he saw the result coming. और उसने उसका परिणाम भी देखा। You know, in the same way, church. वैसे ही कलीसिया, Even that little boy. वो जो छोटा लड़का था, You know, when he gave away that 5 loaves and 2 fish, जब उसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली को दिया, he did not say, I will think and give you. उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं सोचता हूँ फिर देता हूँ, I will later on give it to कि you. मैं बाद में देता हूँ, Or I'll keep 1 loaf for me and then I will give you. कि मैं 1 रोटी अपने लिए रख छोड़ता और बाकी की देता When the हूँ। call came, पर जब बुलाहट आई, he was ready. वो तैयार था। Are you ready for that? क्या आप तैयार है उस बुलाहट के लिए? God has called you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया God has है, anointed you. परमेश्वर ने आपका There's अभिषेक किया anointing है, in your hand. क्योंकि आपके हाथों में Are you ready अभिषेक for है। that call upon your hand? क्या आप तैयार है उस बुलाहट Do के not लिए? say, let the pastors do. ऐसा ना कहे कि बस Do पासवान not को say, करने the दे। youngsters will do. ऐसा मत कहे कि जवानों को ये करने Do दे। not say, the worship team will do. ऐसा ना कहे कि आराधना की टीम ये Are you करेगी। ready for that call upon your hand? क्या आपके जीवन की उस बुलाहट के लिए आप If तैयार you are हैं? ready for that call, अगर आप तैयार हैं उस बुलाहट के say लिए, thank you, Father, for these lovely things. आप कहें For the lovely परमेश्वर hand. धन्यवाद इस सुंदर हाथों के लिए, Lovely hands. इस सुंदर हाथों Your के लिए। once again I am saying, your hands are anointed. मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपके हाथ आशीषित है, Because अभिषिक्त your है। hands are anointed, और आपके हाथ अभिषिक्त है इस you will कारण be able to see things changing. आप अपने जीवन में बातें बदलते As हुए I am देखोगे। speaking, God is showing me one more thing. और जैसे मैं बात कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे एक और बात The दिखा widow रहा है, of prophet. जो एक भविष्यवक्ता की जो विधवा थी, When Elisha came to her house, जब अलीशा उसके घर पर आया, the woman said, उस स्त्री ने कहा, Elisha asked him, अलीशा ने उससे पूछा what you have? कि तेरे पास क्या है? She said, nothing but oil. उसने कहा कुछ नहीं, बस एक छोटा तेल। She did not stop at nothing. उसने वो कुछ नहीं बोलकर नहीं रुकी। If she would have stopped at nothing, अगर वो कुछ नहीं बोलकर रुक जाती, है ना, she would have never seen a miracle. तो कभी वो अपने जीवन में चमत्कार नहीं देख The पाती। creditors were coming. The creditors who had loaned, they were जो कर्ज लेने वाले उसके घर आने वाले थे, No, the creditors were coming to take her children. उसके बच्चों को लेने के लिए कर्जदार आने वाले थे। Elisha is there. और अलीशा वहां पर था। Elisha asks, वो उससे पूछता है, what you have? तेरे पास क्या है? First she says nothing. पहले वो कहती है कुछ नहीं, But then she says little oil. फिर बाद में कहती है थोड़ा तेल। That little oil for that widow और वो जो थोड़ा तेल था उस विधवा स्त्री के लिए, was more than enough for God to change her entire life. वो परमेश्वर के लिए बहुत था, उसका पूरा जीवन बदलने के लिए, Change her entire life. उसका पूरा जीवन बदलने के Even लिए। if you have little, अगर आपके पास थोड़ा है, do not grumble and say, I have nothing. तब कुड़कुड़ाए नहीं और ना कहे कि मेरे पास Be कुछ नहीं है। thankful to what you have. धन्यवाद दे कि आपके पास में Be जो है उस बात grateful के to लिए, what you have. जो भी चीज आपके लिए पास है, Never धन्यवाद use दें। that word, I have nothing. आप कभी ना कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है। If you keep on saying nothing, अगर आप कहते रहोगे कुछ नहीं है, your life will be nothing. तो आपका जीवन भी कुछ नहीं हो But जाएगा। once you say I have something, पर जब आप कहेंगे कुछ तो है, your life will be filled with many more things. तो आपका जीवन बहुत बातों से भर जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. So your hands are anointed. तो आपका हाथ जो है कलीसिया वो अभिषेक किया गया है। Your hands cannot go empty. आपका हाथ कभी खाली नहीं जाएगा। They will always see fruitfulness. आप अपने हाथों से के द्वारा हमेशा भरपूरी को But देखोगे। for that, are you ready? पर क्या आप उसके लिए तैयार है? Or are you waiting for kal? कि आप कल के लिए रुके हुए हैं? Kal of your life. आपके जीवन के कल के लिए आप Do इंतजार not में हैं। wait for the kal of your life. आप अपने जीवन के कल का इंतजार ना करें। What you have today, आज जो आपके पास है, use it for His kingdom. वो आप उसके राज्य के लिए इसका Use it इस्तेमाल for करें, Him. उसके लिए इस्तेमाल करें। Amen. And you will see things changing in your life. और आप देखोगे कि आपके जीवन में बातें बदल Hallelujah. रही है।